देश 21वीं सदी में है और हमारी नौजवान पीढ़ी को शायद यह एहसास भी नहीं होगा कि हमारे देश में इंसान का मलमूत्र आज भी हाथों से उठाया जा रहा है। अंग्रेजी में इसे मैन्युअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, यानी कि हाथ से या सिर पर मैला ढोना। केंद्र सरकार ने कल ही जानकारी दी है कि देश में 766 जिलों में 236 जिले आज भी खुद को मैला ढोने से मुक्त घोषित नहीं कर पाए, यानी देश के 31% जिलों में आज भी हाथ से मैला ढोने का सिलसिला जारी है। इसे ऐसे समझिए कि हर 10 में से 3 जिलों में आज भी कुछ लोग बाकी इंसानों का मलमूत्र, सीवर और सेप्टिक टैंक की गंदगी अपने हाथों से या अपने सिर पर ढो रहे हैं। यह कैसा 2023 का भारत, वो भी अपनी जान पर दांव लगाकर। यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में दी। सरकार खुद कह रही, उन्होंने कहा है कि देश के 766 में से 530 जिले मैला ढोने से मुक्त हो गए हैं, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखना जरूरी है। वो 236 जिलों में इंसानी मैला ढोने की ये कुप्रथा जारी है, जो इंसान होने की गरिमा को तार तार करती है। खुद सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से लेकर अब तक भारत में करीब 340 लोगों ने सीवर और सेप्टिक टैंकों में इंसानी मैला साफ करने की कोशिश में जान गंवाई है। सरकारी आंकड़े हैं ये, 2018 से अब तक करीब 5 साल का है ये। अब ये तो सरकारी आंकड़े हैं, कुछ लोगों का दावा है कि असलियत में ये इससे भी ज्यादा है। सीवर और सेप्टिक टैंकों में सफाई के लिए किसी भी इंसान के लिए उतरना किसी मौत के कुएं में उतरने के बराबर है। आए दिन खबरें आती हैं कि सीवर और सेप्टिक टैंक में उतरे सफाई कर्मी ऊपर लौटे ही नहीं, उन्हें निकालने के लिए कोई और भी गया तो वो भी मर गया। दरअसल इन सीवर और सेप्टिक टैंकों के अंदर भयानक गंदगी होती है और उससे जहरीली गैस पैदा होती है, और उसमें उतरने मतलब वहां अंदर जाते ही आप कल्पना नहीं कर सकते किस किस्म की स्थिति हो सकती है। आप और हम, मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है ये बात, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो जहरीली गैस सूंघते हैं क्योंकि कोई सुरक्षा कवच उनके पास होता नहीं है। एक ऐसी चीज करने को मजबूर हैं जो कि बैन है, सन 93 में बैन, सन 2013 में बैन, सुप्रीम कोर्ट का 2014 का आदेश, लेकिन फिर भी सरकार खुद कहती है कि आज भी लोग उतर रहे हैं और सरकारी आंकड़े के हिसाब से 340 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। यह कैसा बैन है? सीवर और सेप्टिक टैंकों की मशीनों से सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 2022 में नमस्ते नाम से एक योजना भी लागू की, जिसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते। अब सीवर सेप्टिक टैंकों की सफाई मशीनों से होनी है, तो फिर ये मौतें क्यों हो रही हैं? अच्छा, फिर एक सवाल ये भी है कि आप बताइए, जब 2013 में कोई चीज बैन ही, 1993 में पहले बैन हुई, फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया, फिर भी लोग मर रहे हैं। 10 साल लग गए, अभी तक लोग मरते चले जा रहे हैं। आइए आंकड़ों के आईने में देखते हैं पिछले 5 साल में हर साल कितने लोगों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंकों में मैला ढोने से हो रही है। स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। 2018 में 67, 2019 117, 2020 में 22 कोरोना का साल था, 2021 में 58, 2022 में 66 66, 2023 में अब तक 9। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये सरकारी आंकड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम करते हैं इस क्षेत्र में, उनका यह कहना है कि अनऑफिशियली ये और भी ज्यादा है। अब आप सोचेंगे ये कहां हो रहा है, आइए आपको वो दिखा दें। तो मैला ढोने में जो मौतें हो रही हैं उसमें टॉप पर है हरियाणा, 17 मौतें 2022 की जो मौतें हुई थी उसके आधार पर। महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, 15 मौतें। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर 13, उत्तर प्रदेश 8, दिल्ली 6, गुजरात 4, आंध्र प्रदेश 3 और कुल 66 मौतें। अब मैला ढोने पर पाबंदी है, जैसे कि हमने आपको बताया, फिर भी सीवर में मौत हो रही है। 2013 से किसी भी व्यक्ति को मैला ढोने के काम में लगाया नहीं जा सकता। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते लॉन्च हुआ,
नमस्ते के तहत मशीनें जो हैं उनसे ही सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई होनी थी। 2022-2023 में सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए, क्योंकि ये सब लोग हैं पहले यही काम करते थे ताकि उनको कुछ और काम मिले, इस वजह से 70 करोड़ रुपए रखे गए। लेकिन आप ही सोचिए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 58,000, फिर मैं कह रहा हूं सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सफाई कर्मचारी 58,000 है और आपने उनके पुनर्वास के लिए 70 करोड़ रुपए निकाले। क्या ये पैसे काफी हैं? सफाई मशीनों की खरीद के लिए रियायत दी गई। सफाई कर्मियों को अपने काम से जुड़ी सुरक्षा का प्रशिक्षण शुरू किया गया। सफाई के काम में मौत रोकने का लक्ष्य लेकिन अब भी हासिल नहीं हुआ है और ये जितने टारगेट्स रखे गए वो पूरे नहीं हुए। इसी से जुड़े हुए बड़े सवाल हैं कुछ। हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। कहां है एक्शन? 2, सख्त पाबंदी के बावजूद हाथ से मैला ढोना अब तक कैसे जारी है? कौन जिम्मेदार? तीसरा नंबर, पहला बैन सन 93, दूसरा बैन 2013, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लेकिन अब तक अभी भी मौतें हो रही हैं। क्या ये पूरी सरकारी प्रणाली, राज्य और केंद्र की विफलता नहीं है और विफलता का प्रतीक नहीं है? हमने ये सवाल पूछे हैं बेजवाड़ा विल्सन से। आप कर्मचारी सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्य हैं। बेजवाड़ा जी, इस मुद्दे पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैला ढोने पर पाबंदी के बावजूद उससे जुड़ी मौत हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 1993 से ही ये बैन है, बाद में 2013 पे बैन है, फिर 2014 पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। इसका कानून का जरूरी नहीं, ये देश का नागरिक का 30 उठाने के काम पे लगा के उनका रोटी दे के हम लोग ने चुपचाप हाथ साइलेंट साफ करके बैठते हैं। ये सारे चीजें ने इंसानियत बिल्कुल नहीं है। हमने इसका सीरियस लेना और इसका हमारा का कैसे रिजॉल्व कर सकते, एक टेक्नोलॉजिकल रूप से होगा, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति इसका बहुत जरूरी है। वो तो लैकिंग, वो तो बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट पे अनाउंसमेंट का बिना इस पे कुछ भी नहीं हो रहा। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ये जो आंकड़े हैं जो अभी जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, आधिकारिक रूप से आंकड़े हैं, आप और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि असलियत में और भी ज्यादा लोग हैं जो इस काम में जुटे हुए हैं और मौत के आंकड़े और भी ज्यादा हैं, तो अंडर रिपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल, इट इज ज्यादा है, हमारे पास आंकड़ा भी है और अनरिकॉर्डेड भी और भी ज्यादा हो सके। जी बेजवाड़ा जी, मैला ढोने से जुड़ी मौतें तभी खत्म हो सकती हैं जब हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मशीनों से सफाई करें। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में ये जो नमस्ते स्कीम है मशीन से सफाई का, इस स्कीम के बावजूद भी खुलेआम हाथ से सीवर और सेप्टिक टैंक साफ किए जा रहे हैं, तो फिर इस स्कीम की सफलता पर आप क्या कहेंगे? वो डिसीजन का प्रधानमंत्री लेवल पर स्तर पर ये काम शुरू करना और वो देश का सब नागरिक का बताना और स्टेट गवर्नमेंट सारे जिम्मेदारी लेना, इसका सारे जिम्मेदारी कुल सेंट्रल गवर्नमेंट में लेकर एक यांत्रिक रूप से कैसे साफ सफाई हो सकती, वो भी टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। इसका एक संस्था भी जरूरी है। 130 करोड़ लोग का 30 कैसे मैनेज करना, इसका कोई भी नहीं सोचेगा। वो सफाई कर्मचारी है, वो सोचेंगे सारे हम सारे हाथ साफ करके बैठ जाएंगे, ये नहीं हो सकते। सरकार ने इसका जिम्मेदारी लेना, कैसे हम लोग ने हमारा 30 का सारे हम कैसे इसका मैनेज कर सकते, इसका क्या टेक्नोलॉजी ले सकते, टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करना, कैसे इंस्टीट्यूट बनाना, इसका कितने बजट पे करोड़ रुपया खर्च करना, ये योजना एक्शन प्लान बिल्कुल टाइम बाउंड कब तक ये हो सकते, इन्होंने एक प्रॉमिस देना जरूरी है। ये काम पे कितने लोग आज तक पर है देश भर, उनका पहचान करना जरूरी है, उनका पुनर्वास करना सरकार का जिम्मेदारी है। बेजवाड़ा विल्सन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संयोजक हैं आप सफाई कर्मचारी आंदोलन के, आपने हमारी आंखें खोली। और इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, हम अपने दर्शकों को बस एक ही चीज सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। जरा सोचिए कि आपके घर से बहने वाला मलमूत्र आज भी
आपके आसपास कोई आदमी गटर में जा करके अपने हाथ से साफ कर रहा है, अपने सिर पर उसको ढो करके ला रहा है। 10 साल बैन हो जाने के 10 साल बाद भी अभी भी लोग मर रहे हैं ये करते हुए, और एक आदमी को उतरना पड़ रहा है। सोचिए, क्या ये होना चाहिए? ये हमारी विफलता नहीं है।